खबर भदोही से। डीएम साहब, कठौता नट बस्ती में कब पड़ेगी नजर। सदर ब्लॉक के कठौता गांव स्थित एक ऐसी भी बस्ती है जहां के लोग डीएम गौरांग का इंतजार बेसब्री के साथ कर रहे हैं। शनिवार को बस्ती में मूलभूत जन समस्याओं को लेकर परिवार ऐसे मुहाने पर खड़े थे जहां प्लास्टिक से ढकी कई झोपड़ियां ही नजर आ रही थी। मोमिना बेगम ने बताया कि 4 दशक पूर्व से कठौता गांव के अंतिम छोर पर आबाद इस नट बस्ती में 25 से 30 परिवार रहते हैं और अब उनकी संख्या भी 100 के आसपास पहुंच रही है। उक्त आबाद बस्ती के लोग न केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समझ सके हैं, न प्रदेश सरकार की। गफ्फार, नन्हे मुख्तार, बब्बू, शौकत, जब्बार, हफीज, जहीर, जमालुद्दीन, सलीम, जरीना, रेशमा, असलम, वकील, अहमद, डब्लू, वारिश, आरिफ, छोटू, राबिया, जलील, हमीद, अशोक ने बताया कि पेट भरने के लिए रोज कुआं खोदने के लिए विवश रहते हैं, लेकिन सिर छिपाने को एक पक्के छत की दरार कब पूरी होगी, ना कोई दिन तय है न समय। सदर ब्लॉक क्षेत्र में कुल 92 ग्राम पंचायतें हैं, जहां ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 1600 से अधिक ग्रामीण आवास देने की योजना अंतिम चरण में है। हम पात्रता की सभी शर्तें पूरी करके भी बच्चों, महिलाओं के साथ प्लास्टिक युक्त झोपड़ी में रहने को विवश हैं। बार बार जिम्मेदारों तक पहुंचने का कोई असर नहीं रहता। मौके पर पहुंचने पर गरीबों के भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पंडित विनोद श्यामधर मिश्रा ने कहा कि यह मामला अब डीएम तक पहुंचाने में देर नहीं किया जाएगा। वह 20 वर्षों से उक्त बस्ती में रह रहे हैं, परिवारों की हर स्तर से मदद कर रहे हैं। शासन की व्यवस्था होने पर भी ऐसे परिवार छत के लिए परेशान है, जो सोचनीय विषय है। इस मौके पर सुरेश चंद्र उपाध्याय, शगुन उपाध्याय आदि रहे मौजूद। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। ग्राम सभा कठौता के अंतिम छोर पर पंडित जी आज आपका आगमन हुआ है और कुछ गरीब बस्ती में आप आए हैं, तो क्या है पूरा उद्देश्य? इस गांव को मैं 20 साल से इसमें लगा हुआ हूं सेवा में। गरीबों के लिए जो भी हो सकता है मैंने यहाँ किया है। ये बिजली जो लगी है यहाँ पर 15 साल पहले मेरे प्रयासों से ही लगी थी सरकारी। एक बार हमने अपने आप लगाया था तो सब निकाल के फेंक दिया गया, फिर नई बिजली लगाई गई, सरकार ने लगाई। उसके बाद यहाँ पर हमने 2-4 लोगों के लिए मकान का भी इंतज़ाम किया और इनकी छत की समस्या बड़ी भारी होती है। आवास में छत नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो थोड़े थोड़े हम जितना हमारे हैसियत में था मैंने इसको उनके लिए किया। अब सरकारी जो होना चाहिए आवास का जो इंतज़ाम वो नहीं हो पा रहा है। वो सरकारी आवास का इंतज़ाम जो प्रधान करते हैं या कौन करते हैं? प्रधान आते नहीं हैं यहाँ पर। इनको मैं इससे पूछता हूँ कि प्रधान के पास गए आप लोग? कभी गए नहीं, मिलते नहीं है। ये क्या है तरीका? जैसा कि आप गरीबों के भाई कहे जाते हैं और गरीबों के बीच में आज आए हैं, तो कितने की संख्या में है जिनके पास आवास नहीं है? हम आते रहते हैं आप लोगों के पास ना हमेशा। हम तो इनके पास हमेशा आते रहते हैं पूछने के लिए क्या दिक्कत है। अब इनको कितने लोग आप लोग होंगे जिनको चाहिए ये मकान? पहली बात 5 साल से हमारे आस-पास सरकार कह रही है कि हमने इतने मकान बना दिए, इतने आवास दे दिए। कि देखिए कितने आवास यहाँ दिए हैं, क्यों नहीं बन रहा है यहाँ आवास? तो इसलिए हमें आवास बनाने के लिए चले, फिर किसके पास? डीएम पास चले? ऐसा किसके पास चले बताइए? डीएम क्या चला जाए इनको लेकर के? इनका कई लोगों का पास हुआ है आवास ना, इनका पास हुआ आवास, लेकिन बना नहीं। 5 साल से नहीं पास हुआ है। आगे आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अब हम जाएंगे, मिलेंगे अफसरों से, यहाँ पर डीएम साहब से मिलेंगे और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे मिलेंगे और आवास इनका बनवाएंगे। ये 5 साल से हमारा आवास पास हुआ देर नहीं है। ब्लॉक पर 5 साल से हम दौड़ जात है, या भाड़ा पे है, ऑनलाइन भी हो गया तब भी नहीं देते हैं। बस वैसे ही आजकल लगाए रहे हैं। 10 दिन में दे, 15 दिन में दे, 20 दिन में दे, 1 महीना में दे, वैसे ही लगाए हैं। और 5 साल से दौड़ ब्लॉक पे जाते है। पुरानी प्रधान रहने तक हमारा आवास पास हुआ देत नहीं है, सिर्फ बस वैसे सताए रहा है, सिर्फ ऐसे दौड़ावत है बस। कौन नहीं दे रहा है? भंवर प्रधान। जरील नाम का नाम है। मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, रहने की जगह नहीं है।
सब मरई कुरिया पतरा पर हम लोग जीवन बिता रहे हैं। सब टूटे फूटे में पड़े हैं हम लोग। वास बदे इस साल भरे हैं। पुराना प्रधान हमारे लोग को कोई सुनाई नहीं किया। नए प्रधान है तो उनको सुनाई किया है। हमारा लोग को वास बन गया, अभी तक हमारे लोग को कोई नहीं मिल रहा है वास। मतलब पास हुआ है, मिल नहीं रहा? अभी नहीं, पास मेरा अभी गया है, अभी गया, अभी पास हमारा नहीं। पुराना प्रधान हमारी कोई नहीं सुनाई किया। कितने की संख्या में यहाँ लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है? यहाँ कम से कम 25-30 लोग हैं, बेघर वाले हैं। अपना नाम बताइए। अशोक, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं कठौता। क्या समस्या है इन लोगों? समस्या यही सब कि इन लोगों को देख लीजिए आप, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। आवास की सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक का वॉल डाल के सब लोग रह रहे हैं। प्रधान के पास जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होता। पानी उन्हीं सब, रात को बारिश होता है, सब पूरा सब भीग जाते हैं। शौचालय की व्यवस्था? शौचालय की व्यवस्था कुछ भी नहीं, ना आवास ना शौचालय, कुछ नहीं सर, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। कितने की संख्या में है सब लोग? कितनी बस्ती है आपकी? हमारी बस्ती सर कम से कम यहाँ पे 85-90 लोग रूम है। और सबकी वही हालत है? सबकी वही हालत। इसका पहले आप लोगों ने कहीं किया? कहीं नहीं सर, हम लोग सिर्फ यही जाते हैं प्रधान के पास जो रहता है, सेक्रेटरी के पास जाएं और कहाँ जाएं, ब्लॉक पर। कोई सुनवाई नहीं। पंडित जी आए हैं आप लोगों को? कैसे? पंडित जी तो शुरू से हम लोगों को मदद कर रहे हैं। ये जब से कम 20 साल से हम लोगों को मदद कर रहे हैं। जितना होता है उतना करते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? मांग सर यही कि हम लोग करना चाहते हैं, इन लोगों को आवास कम से कम ठीक से हो जाए। जिसके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था हो जाए, बस सर, और क्या चाहेंगे। हमने खड़ा होकर खड़ा रहा।